नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी प्रश्न पत्र के बारे में उनके परिरूप के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ उदाहरण के तौर पर हम 2020 मार्च 2020 की बोर्ड की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र को समझकर हम 2022 की बोर्ड की परीक्षा में जो आने वाला है पेपर यानी कि प्रश्न पत्र परिरूप, उनके अनुसंधान अनुरूप चर्चा करेंगे। तो यहाँ 2020 का जो मार्च का बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया गया है और आने वाला 2022 में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। एक अंदर थोड़ा सा परिवर्तन होने के बावजूद भी परिरूप उसी प्रकार बना रहता है। तो 2020 के प्रश्न पत्र के आधार पर आज हम हिंदी प्रश्न पत्र को समझेंगे। तो सबसे पहले कक्षा 10वीं में हिंदी प्रश्न पत्र बोर्ड की परीक्षा में 4 विभाग में आएगा। विभाग ए गद्य विभाग, विभाग बी पद्य विभाग और विभाग सी जो होगा वो व्याकरण विभाग और विभाग डी वो लेखन विभाग के रूप में पूछा जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम प्रश्न पत्र के ऊपर जो सूचनाएं दी गई हैं वो सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र लिखने की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले अच्छी तरह से उसे समझना है और बाद में लिखने की शुरुआत करना है। विभाग ए देखते हम विभाग ए जो गद्य विभाग के रूप में है। विभाग ए जो गद्य विभाग कहा जाता है, जिसमें पाठ्य पुस्तक में जितने भी गद्य के एकम हैं उसमें से वो प्रश्न अलग अलग तौर पर पूछे जाएंगे। तो उसमें विभाजन किया गया है। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जहाँ उत्तर दिया गया है उसमें से सच्चा उत्तर हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचाकर रखी थी? तो हम सब जानते हैं कि वो थी लाडली। भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद हमारे मन का भाव कैसा होना चाहिए कि उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। वही उत्तर सही है। 2 मार्क्स के 2 सही विकल्प चुनकर लिखिए। उनके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी 2 मार्क्स का है। देखिए यहाँ अंक दिए गए हैं, 2 अंक का है वो, तो 2 लिखने का है। कालिदास हिरण शावक के अंगों पर द्रुत का लेप लगाना चाहते हैं। मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में क्या हो गई? तेजी आ गई। तो उत्तर है तेजी आ गई, तेजी। निम्नलिखित, तो वो 2 अंकों का है। निम्नलिखित वाक्य में से सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, वो भी 2 मार्क्स का है। और उसमें यहाँ ऑब्जेक्टिव उत्तर दिए गए हैं। सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि पंडित शादीराम की उदारता और सज्जनता को वो जानते थे। राम रत्न बिस्मिल इस बात से दुखी थे कि अपनी माँ की सेवा का अवसर उसे नहीं मिला। तो यहाँ 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में थे। तो 2, 2 और 2 6 मार्क्स के वो तो ऑब्जेक्टिव थे जो उत्तर दिया जाता है। और आगे का भाग है प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एक एक वाक्य में प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है, जिसका मार्क्स है 3 और 3 अंक प्राप्त करने के 3 प्रश्नों के उत्तर हमें प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दूसरा है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। यह था एक एक वाक्य में, ये 2-3 वाक्य में 4 अंकों का प्रश्न है। 2 प्रश्न लिखने हैं हमें, 1, 2 और दूसरे के अथवा में 11 नंबर के प्रश्न के अथवा में प्रश्न दिया गया है, वो उसके अथवा में हम लिख सकते हैं। तो उनके अंक है 4। तो 1 वाक्य में उत्तर, 2-3 वाक्य में उत्तर और है 4-5 वाक्य में उत्तर। तो 4-5 वाक्य में उत्तर हम लिख सकते हैं। उसमें एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है जिसका अंक है 3 मार्क्स का प्रश्न है। एक ही प्रश्न लिखना है, अथवा में दिया गया है, हमें वो समझना है। और लास्ट है आशय स्पष्ट कीजिए। आने वाले 3 मार्क्स का वो प्रश्न है जो एक ही लिखना है 3 मार्क्स में।
3 मार्क्स मिल सकते हैं। अथवा में दिया गया है, वो अथवा के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ एक लिखने का है, आशय स्पष्ट कीजिए। गद्य में जितनी कोई अच्छी पंक्तियाँ आती है उनका अर्थ समझाना है, उनका आशय स्पष्ट करना है, तो वो 3 मार्क्स का है। तो यह था गद्य विभाग। देखा हमने गद्य विभाग। गद्य विभाग में हम देखते अंकों के बारे में, तो 2 मार्क्स जो देखे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के, उनके बाद 2 मार्क्स वो भी उत्तर दिए हुए हैं। उनके बाद आगे देखा हमने कि 2 मार्क्स के सबसे पहले विकल्प चुनकर उत्तर फिर से लिखिए। उनके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 2 मार्क्स। उनके बाद निम्न वाक्य सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, वो 2 मार्क्स। 6 मार्क्स के वो हुए। एक एक वाक्य में उत्तर 3 मार्क्स के, और 2-3 वाक्य के उत्तर 4 मार्क्स के। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए 3 मार्क्स के, यानी कि एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। आशय स्पष्ट कीजिए, एक ही लिखना है 3 मार्क्स का। तो कुल यहाँ मिलाकर 76 मार्क्स का वो विभाग हमारे सामने खड़ा है, विभाग ए। उसी तरह विभाग बी, उसमें भी विभाग ए जो गद्य विभाग था, उसी प्रकार विभाग बी वो पद्य विभाग हैं। पाठ्य पुस्तक में जितने भी काव्य पद्य हम पढ़े हैं उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्य विभाग की तरह पूरा पॉइंट यही रहने वाले हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर फिर से उत्तर लिखिए। तो उसमें दिखा, गोपी गले में क्या पहनना चाहती है, तो गुंजों की माला। गीता का गान किसने किया था, भगवान श्री कृष्ण ने। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में नव चेतना लाना चाहिए, और खाली जगह को दाने के बिना नहीं खाया जाता, वो है अनार। तो ये थे उसके उत्तर। उनके बाद सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, 2 मार्क्स का वो प्रश्न। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मीरा ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन पाया था, तो उसके मार्क्स भी हैं 2, यानी कि 2 मार्क्स का वो प्रश्न। उनके बाद एक एक वाक्य में उत्तर, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए, और आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए पॉइंट, एक एक वाक्य में उत्तर 20, 21, 22, यानी कि 3 मार्क्स के प्रश्न, 3 अंकों का वो प्रश्न है। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे, 2 प्रश्न लिखने 4 मार्क्स के, यानी कि 2 मार्क्स का एक प्रश्न है। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए, वो एक ही लिखना है, 3 मार्क्स का है। और आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ 26 नंबर का जो प्रश्न है वो अथवा में भी दिया गया है, उनके भी 3 अंक पूरे दिए गए हैं। तो यहाँ उसी प्रकार से गद्य विभाग की तरह 17 मार्क्स का वो पद्य विभाग भी हमें अच्छी तरह से लिखने के लिए पाठ्य पुस्तक पद्य विभाग को समझना है। आगे देखते हैं हम व्याकरण विभाग। देखिए ये बहुत समझदारी से लिखकर पूरे मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें 20 मार्क्स का व्याकरण विभाग जो है वो एक एक करके सभी पॉइंटों को अच्छी तरह से हम समझेंगे, तो ये 20 मार्क्स का जो प्रश्न है वो अच्छे अंक लाने में बहुत काम आ सकता है हमारे। तो उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। तो उसमें सबसे पहला 1 मार्क्स की कहावत है। कहावत का अर्थ लिखना है हमें। तो 1 मार्क्स की कहावत जिसका अर्थ लिखकर हम 1 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, भूख से आतुर, क्षुधातुर, जिसका 1 मार्क्स है। निम्नलिखित संधि को छोड़िए, व्याख्यान, विवत्ता आख्यान, विवत्ता आख्यान, तो उसका भी 1 मार्क्स हम मिल सकता है। तो विवत्ता आख्यान यानी कि 1 मार्क्स का वो भी है। संधि को छोड़िए, निम्नलिखित संधि को जोड़िए, तपह वत्ता वन, तपोवन, जिसका 1 मार्क्स है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए सबसे पहले ठंडी आह भरना, उसका अर्थ होता है अत्यंत दुखी होना। तो अर्थ लिखने के बाद उनका वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ 2 मार्क्स उनके मिलते हैं हमें, कितने, 2 मार्क्स। और यहाँ सारे पॉइंट 2-2 मार्क्स के शुरू हो गए। तो सबसे पहले विरोधी शब्द, अनुराग तो विराग, विरोध तो समर्थन, क्या होगा,
समर्थन। तो ये विरोधी शब्द थे। पर्यायवाची शब्द जलधि यानी सागर, जल्दी यानी सागर, शबनम यानी ओस, दोनों सही है। उनके बाद 2 मार्क्स के भाववाचक संज्ञा, बच्चा तो बचपन और बूढ़ा तो बुढ़ापा, यानी कि पा, ता, पन, आहट, आवट आदि प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा तैयार होती है। आगे है कर्तुवाचक संज्ञा, जिसका यहाँ क्रिया दी गई है। वो क्रिया कौन करता है? चराना, चरवाहा। शिकार तो शिकारी। तो यह 2 मार्क्स की कर्तुवाचक संज्ञाएं। और विशेषण विज्ञान तो वैज्ञानिक, दिन तो दैनिक, 2 मार्क्स के विशेषण। और समास को पहचानिए। 2 समास दिए गए। कालिदास, काली का दास, विभक्ति प्रत्यय से 2 पद जुड़ते हैं तो वो है तत्पुरुष समास। और राम रत्न, राम रूपी रत्न, यहाँ विशेषण है पहला पद तो कर्मधारय समास होगा, तो उसके भी 2 मार्क्स है। तो उसी प्रकार विभाग सी व्याकरण विभाग, जिनके कुल मिलाकर 20 अंक होते हैं। परीक्षा के लिए बहुत अच्छी मेहनत उसमें हमें करनी है। 20 मार्क्स प्राप्त करने हैं तो स्कोर को हम बढ़ा सकते हैं। तो यह था विभाग सी व्याकरण विभाग। फिर से देखिए, समझिए कौन कौन से पॉइंट आएंगे। कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 1 मार्क्स के। उनके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द, संधि को छोड़िए, संधि को जोड़िए, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग, जिसके एक अर्थ का अंक और एक वाक्य प्रयोग का 2 अंक का वो प्रश्न है। उनके बाद सारे प्रश्न 2-2 अंक के हैं। विरोधी, पर्यायवाची, भाववाचक, कर्तुवाचक और विशेषण और समास। तो ये सारे 20 मार्क्स का व्याकरण हमें अच्छी तरह से लिखना है। अब देखते विभाग डी, जो मौलिकता से भरा हुआ है। पाठ्यपुस्तक में पीछे दिया गया है, टिप्पणी के रूप में हमें 10 पॉइंट दिए गए, उसमें से 1 पॉइंट पूछा जाता है। 3 मार्क्स का है जो, तो 3 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए हमें वो टिप्पणियाँ समाचार पत्र, कंप्यूटर, ईमेल, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि सारी टिप्पणियों को तैयार करना है हमें और 3 मार्क्स प्राप्त करने हैं। उनके बाद है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है, उनके नीचे 4 मार्क्स के प्रश्न दिए गए हैं। जो 4 प्रश्नों के उत्तर लिखते हम उसमें देखकर तो 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ये हमारे लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है, जिसको परिच्छेद को पढ़कर उत्तर देना है, जिसका उत्तर अंदर ही मिलता है। तो हमें अच्छी तरह से उसे पढ़कर पूरे मार्क्स उसमें प्राप्त करने हैं। और लास्ट में है पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी कि 5 मार्क्स का वो पत्र लेखन का विभाग जो है वो 5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स का पत्र, कहानी और निबंध, इन तीनों को हमें आसानी से अच्छी तरह से, काल्पनिक रूप से नहीं पर हमें मौलिकता से लिख कर मार्क्स प्राप्त करने हैं। तो उनका अभ्यास अच्छी तरह से हम करेंगे। तो पत्र लेखन, उनके बाद कहानी के मुद्दे भी हमें दिए गए हैं, तो मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लिखना है। तो इन मुद्दों को समझकर हम कहानी लिख सकते हैं। और ये 3 टॉपिक दिए गए निबंध लेखन के, तो निबंध के 3 निबंधों में से सिर्फ एक ही लिखना है हमें। एक के विषय में ही अच्छी तरह से हमें लिखना है। यहाँ विज्ञान के लाभालाभ, प्रदूषण एक विकट समस्या, रुक्ष ही जीवन है, 2020 में यह 3 विषय पर निबंध पूछा गया था। तो इसी तरह से कई विषय पर निबंध पूछे जाते हैं, हमें ऊंडान से उनका अभ्यास करेंगे तो यह पॉइंट अच्छी तरह से हम लिख सकते हैं। तो विभाग डी जो है वो मौलिकता से जितना अच्छा हम लिख सकते हैं इतना ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था हमारे प्रश्न पत्र का परिरूप। फिर से देखिए, विभाग डी में टिप्पणी, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखना है, पत्र लेखन और कहानी और निबंध। तो ये 5 पॉइंट को अच्छी तरह से समझकर हमें विभाग डी तैयार करना है। देखिए उनके कुल गुण कितने होते हैं।
तो यहाँ 24 मार्क्स का वो विभाग डी जो है वो कितने मार्क्स का है, 24 मार्क्स का है। तो इस तरह से 24 मार्क्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हो, ऐसी मेहनत हमें करना है। तो ये था विभाग डी। तो 4 विभाग में जो प्रश्न पत्र हमारे समक्ष आने वाला है, हिंदी का विभाग ए गद्य विभाग, विभाग बी पद्य विभाग, विभाग सी व्याकरण विभाग और विभाग डी लेखन विभाग। तो इन 4 विभागों के अनुरूप हमें मेहनत करनी है। आशा रखता हूँ कि प्रश्न पत्र के बारे में आपने समझ पा ली है और इन समझौते के माध्यम से हमें मेहनत करनी है। विभाग के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तो यह था कक्षा 10वीं के हिंदी प्रश्न पत्र का परिरूप जो मार्च 2020 में पूछा गया था। मार्च 2022 में जो आने वाला है उसमें से थोड़े अंशों से परिवर्तन हुआ है, पर परिरूप में कोई बदलाव नहीं आया। तो इन परिरूप के आधार पर हमें मेहनत करनी है। धन्यवाद।